हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 11 वीडियो और पार्ट 11 वीडियो में एक्सरसाइज 4.5 पे और क्वेश्चन नंबर है 1। कह रहा है फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो हर एक के लिए मैं दो तरीके से इसे बना सकता हूँ। देखिए यहाँ पे दिया है कॉसेक इनवर्स माइनस रूट टू। तो हम लोग पहले तरीका पहले देख लेते हैं। लेट कॉसेक इनवर्स माइनस रूट टू इक्वल टू थीटा। तो यहाँ से ये कॉसेक इनवर्स इधर आ जाएगा तो हो जाएगा कॉसेक थीटा इक्वल टू में माइनस रूट टू। यहाँ लिख सकते हैं कॉसेक थीटा इक्वल टू, अब यहाँ रूट टू जो है किसका वैल्यू होता है कॉसेक में, तो ये कॉसेक पाई बाई 4 का होता है। अब यहाँ लिखेंगे कि वी नो दैट द प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू ऑफ कॉसेक इनवर्स का प्रिंसिपल ब्रांच माइनस पाई बाई टू पाई बाई टू, बट किसको छोड़कर, जीरो को छोड़कर, ये होता है। तो हम देख रहे हैं माइनस पाई बाई टू पाई बाई टू के बीच माइनस पाई बाई 4 लाई करेगा। इसे हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं कॉसेक माइनस पाई बाई 4। तो यहाँ से देख रहे हैं माइनस पाई बाई 4 इसी में लाई कर रहा है, देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं कि जो हमारा थीटा होगा वह क्या हो जाएगा, माइनस का पाई बाई 4 ही होगा। समझ गए, क्योंकि ये इसके प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू में लाई कर रहा है। चलिए दूसरा तरीका क्या है, तो दूसरे तरीके से आप इसे देख सकते हैं कॉसेक इनवर्स माइनस रूट टू दिया है। तो हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स का, माइनस का कॉसेक इनवर्स एक्स ये होता है। तो इसके अकॉर्डिंग हो जाएगा माइनस का कॉसेक इनवर्स रूट टू। अब रूट टू कॉसेक में कितना का वैल्यू होता है, तो आपको पता है कॉसेक पाई बाई 4 का। तो हम लोग एक और फॉर्मूला जानते हैं कॉसेक इनवर्स कॉसेक एक्स इक्वल टू में एक्स हो जाता है। तो इसी के अकॉर्डिंग ये हर जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा माइनस पाई बाई 4। तो दोनों तरीका है, जिससे आपको आसान लगे उससे बनाइए। अब इसका सेकेंड नंबर भी उसी तरह का है, दिया है कॉसेक इनवर्स माइनस टू। जो आपको आसान लगे आप पहले इस तरीके से बना सकते हो, लेट कॉसेक इनवर्स माइनस टू इक्वल टू थीटा। तो यहाँ से आ जाएगा कॉसेक थीटा इक्वल टू माइनस टू। अब यहाँ लिख सकते हैं कॉसेक थीटा इक्वल टू, ये कॉसेक में कितना का वैल्यू होता है, 2 कॉसेक पाई बाई 6 का। अब हम चाहे तो ऐसे भी तो लिख सकते हैं कॉसेक माइनस पाई बाई 6। हम लोग लिखेंगे कि वी नो दैट द प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू ऑफ कॉसेक इनवर्स क्या होता है, माइनस पाई बाई टू पाई बाई टू, बट किसको छोड़कर, जीरो को छोड़ के। ठीक है, ये होता है। तो हम लोग देख रहे हैं माइनस पाई बाई 6 इसी में लाई कर रहा है, देयरफॉर हमारा थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस का पाई बाई 6। अच्छा दूसरा तरीका भी है, इसे आप ऐसे भी बना सकते हो, कॉसेक इनवर्स माइनस टू है। तो हम लोग इसे लिख सकते हैं ना माइनस का कॉसेक इनवर्स टू, क्योंकि हम लोग फॉर्मूला देखें अभी कि कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू होता है माइनस का कॉसेक इनवर्स एक्स। तो इसी के अकॉर्डिंग ये हो गया। अब ये कॉसेक में टू कितना का वैल्यू होता है, तो वही पाई बाई 6 का। तो माइनस पाई बाई 6 इसका भी आ गया, और ये भी इसके प्रिंसिपल ब्रांच में ही लाई कर रहा है। देख रहे हैं ना, बस हमें देखना होगा कि उसके प्रिंसिपल ब्रांच में है कि नहीं। चलिए अब इसका थर्ड नंबर देख लेते हैं। यहीं पे कॉसेक इनवर्स 2 बाई रूट थ्री। तो कॉसेक में 2 बाई रूट थ्री किसका होता है, तो हमें पता है यह कॉसेक कितना का होता है, पाई बाई 3 का। यहाँ से कॉसेक इनवर्स हट जाएगा, आपका पाई बाई 3 आ जाएगा। समझ गए, ये सिंपल था। चलिए अब इसका 4 नंबर देख लेते हैं। 4 नंबर में दिया हुआ है कॉसेक इनवर्स 2 कॉस 2 पाई बाई 3, यही ना है आपके पास। तो यहाँ पे अब लिख सकते हैं कॉसेक इनवर्स 2, यहाँ कॉस पाई माइनस पाई बाई 3 कर देते हैं। कर सकते हैं ना, सब्ट्रैक्ट करोगे तो ही आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं कॉस है ना, कॉस
पाई माइनस थीटा का, माइनस का कॉस थीटा। ठीक है, तो इसी के अकॉर्डिंग हम लोग लिख सकते हैं कॉसेक इनवर्स माइनस 2 कॉस पाई बाई 3। कॉस पाई बाई 3 की बात करें तो कॉस पाई बाई 3 के लिए हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कॉसेक इनवर्स 2 माइनस 2 और कॉस पाई बाई 3 का वैल्यू जो होगा 1/2 होता है। तो यहाँ 2 से 2 काट दो, -1 बच गया। तो हम लोग एक और फॉर्मूला जानते ही हैं, कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स का होता है माइनस का कॉसेक इनवर्स एक्स। तो इसी के अकॉर्डिंग आ जाएगा माइनस का कॉसेक इनवर्स 1। तो 1 कितना का होता है वैल्यू 90 का, यानी -π/2 यहाँ से आंसर आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कह रहा है फाइंड द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ कॉसेक इनवर्स √3/2, यानी कि कॉसेक इनवर्स √3/2 के जो पॉसिबल वैल्यू है उन सब का सेट लिखना है। ठीक है, जो पॉसिबल वैल्यू है उन सब का सेट लिखना है। अच्छा, हम यहाँ लिख सकते हैं कि वी नो दैट द डोमेन ऑफ cosec इनवर्स x इज, क्या होता है इसका डोमेन? तो आप जानते हैं इसका डोमेन जो होता है वह क्या होता है, माइनस इन्फिनिटी टू -1 यूनियन 1 to इन्फिनिटी, यही ना होता है। बट √3/2 को सॉल्व करोगे तो 0.865 या लगभग 0.87 होगा। तो यह बिलोंग्स नहीं कर रहा है, इसमें बिलोंग्स नहीं कर रहा है, यानी कि इसके डोमेन का कोई एलिमेंट ही नहीं है। तो जब ये इसके डोमेन का एलिमेंट नहीं है तो इसका कोई भी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगा। देयरफॉर cos इनवर्स √3/2 नॉट बिलोंग्स टू, ये किसी डिफिनिट वैल्यू से नहीं बिलोंग करेगा। या फिर हम लोग ये कह सकते हैं कि ये इसके प्रिंसिपल ब्रांच जो होता है -π/2 to π/2, ठीक है, इसमें बिलोंग नहीं करेगा। या हम लोग कह सकते हैं कि हाँ ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, ऐसे भी कह सकते हैं। ठीक है, ऐसे कह सकते हैं कि इज नॉट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता है, क्योंकि ये जो यहाँ √3/2 रख रहे हैं ये इसके डोमेन का एलिमेंट है ही नहीं। देख रहे हो ना, इसके डोमेन का एलिमेंट है ही नहीं। तो यहाँ पे अगर पूछ रहा है कि द सेट ऑफ वैल्यूज किसके लिए ऑफ कॉसेक इनवर्स √3/2, तो इसका सेट ऑफ कोई भी एलिमेंट होगा ही नहीं उसमें, उसके सेट में, यानी कि 5 इसका आंसर हो जाएगा। समझे ना, जो सेट होगा उसमें कोई एलिमेंट ही नहीं होगा, क्योंकि ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है 3rd नंबर, फॉर द प्रिंसिपल वैल्यूज इवेलुएट द फॉलोइंग। देखते हैं फर्स्ट नंबर दिया है हमारे पास, साइन इनवर्स -√3/2 प्लस कॉसेक इनवर्स -2/√3। तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं, हम लोग फॉर्मूला जानते हैं कि साइन इनवर्स -x इक्वल टू माइनस का साइन इनवर्स x और कॉसेक इनवर्स -x इक्वल टू माइनस का कॉसेक इनवर्स x। तो यहाँ से इन दोनों फॉर्मूला के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं माइनस का साइन इनवर्स √3/2, यहाँ प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस का यहाँ भी माइनस आ जाएगा कॉसेक इनवर्स 2/√3। तो ये जो वैल्यू होता है ये π/3 का होता है सेक में √3/2, और यहाँ भी ये π/3 का ही होगा। तो ये दोनों ऐड कर देंगे तो माइनस का 2π/3 हो जाएगा। समझ गए? चलते हैं नेक्स्ट में। इसके सेकेंड नंबर में दिया हुआ है सेक इनवर्स √2 प्लस 2 कॉसेक इनवर्स -√2। तो यहाँ पे देखो सेक इनवर्स √2 और यहाँ पे ये माइनस आ जाएगा बाहर, यानी -2 कॉसेक इनवर्स √2। अभी मैंने इसके लिए फॉर्मूला बताया ही था। अच्छा, सेक में √2 होता है आपका π/4 का -2, इसमें भी ये होता है आपका
π/4 का ही। तो यहाँ पर आप एलसीएम लेके घटा दो, ऐसे काट दो, π/2 कर दो, अब एलसीएम ले लो 4, यहाँ पर आ जाएगा पाई माइनस का 2π, यानी माइनस का π/4, यहाँ से आंसर आ जाएगा। समझ गए? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका थर्ड नंबर में दिया है साइन इनवर्स, अंदर है फिर कॉस, फिर मिडिल ब्रैकेट देके 2 कॉसेक इनवर्स -2। ठीक है, चलिए अब इसको देखते हैं। साइन इनवर्स कॉस, यहाँ पर यहाँ देखो मैंने फॉर्मूला आपको बता रखा है कि कॉसेक इनवर्स -x हो तो उसका होता है माइनस का कॉसेक इनवर्स x, होता है ना जी। तो इसी के अकॉर्डिंग यहाँ -2 हो जाएगा कॉसेक इनवर्स, ये माइनस यहाँ लगा दिए मैंने 2। ठीक है, तो आप कॉसेक में जानते हैं 2 किसका होता है, कॉसेक में, कॉसेक इनवर्स में 2 किसका होता है, तो 2 आपका जो होता है π/6 का होता है, यहाँ कट जाएगा π/3। ठीक है, सॉरी यहाँ ये कॉस है ना। ठीक है, चलिए अब देखिए इसके बाद साइन इनवर्स, अंदर क्या बच जाएगा कॉस -π/3, यही बचेगा। तो हम लोग एक और फॉर्मूला जानते हैं कि कॉस -θ हो तो उसका फॉर्मूला हो जाता है कॉस थीटा। समझ रहे हैं ना? तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से हो जाएगा साइन इनवर्स कॉस π/3। तो हम लोग कॉस π/3 का वैल्यू जानते हैं, कॉस π/3 का होता है 1/2, तो साइन इनवर्स 1/2 किसका वैल्यू हो जाएगा π/6 का। समझ गए? चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसका 4 नंबर दिया हुआ है कॉसेक इनवर्स 2 tan 11 π/6। चलिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं, कॉसेक इनवर्स 2 tan, यहाँ पर लिख सकते हैं 2π - π/6। देखो आप एलसीएम लेके इसे सॉल्व करोगे ना तो 12 पाई में से पाई घटेंगे 11 π/6 आ जाएगा। तो आप जानते हो फॉर्मूला tan 2π - θ का, 2π - θ का होता है माइनस का tan θ। ठीक है, तो इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कॉसेक इनवर्स -2 tan π/6। तो tan π/6 का वैल्यू तो आपको पता ही है, यहाँ कॉसेक इनवर्स -2 tan π/6 का वैल्यू हो जाएगा आपका 1/√3। तो ये माइनस आपको पता है कॉसेक इनवर्स -x के बारे में क्या होता है, माइनस का कॉसेक इनवर्स x। तो इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे लिख सकते हैं माइनस कॉसेक इनवर्स 2/√3। तो 2/√3 कॉसेक में पता ही है किसका वैल्यू होता है π/3 का। ठीक है, तो -π/3 इसका आंसर हो गया। तो यही क्वेश्चन थे इस एक्सरसाइज में, मैंने सारे क्वेश्चन आपको बता दिए। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है भारती भवन रविकांत सर, रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से। तीनों को सब्सक्राइब कर लेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे।